जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई आप लोग कर रहे होगे। दोस्तों यहाँ पर आईटीबीपी ट्रेडमैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन, आईटीबीपी किचन सर्विसेज या फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें दोस्तों हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से क्लासेस चलती रहती हैं और कभी कभी क्लासेस नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए दोस्तों रियली सॉरी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बताइएगा 20 प्रश्नों में से आप सभी लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आप सभी के डिमांडिंग पर दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनवा दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन से हैं? बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के हैं और सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के हैं, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के हैं और यहाँ पर आईटीबीपी किचन सर्विसेज के। यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस का यहाँ पर 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चनों का यहाँ पर सेटअप बनाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न बैक टू बैक लड़ने वाले हैं, याद रखिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर इसको जरूर खरीदिएगा। प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग मॉक टेस्ट की तरह लगाइएगा और आप सभी को पता चलेगा कि आप सभी लोग कितने गहरे पानी में, कितनी आप सभी की तैयारी, अपनी तैयारी आप सभी लोग चेक कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का और आईटीबीपी किचन सर्विसेज का दोस्तों यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सभी लोग जरूर परचेस करिएगा। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी की तैयारी हो जाएगी। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आईटीबीपी ट्रेडमैन में और किचन सर्विसेज में 15 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों अभी तक ऑफर चल रहा था, बहुत सारे बच्चों ने परचेस किया था, आप सभी लोग भी परचेस अभी कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी लोग परचेस करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बना है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसको। पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों, इसमें से 61 से यहाँ पर 80 तक क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुधा, उर्वी, भू या फिर ये सभी। पृथ्वी का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से सभी हो जाएंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। वसुधा, उर्वी, भू ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिए। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इला, मेदिनी, मही, याद रखिए। वसुंधरा, धरा, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती ये सभी दोस्तों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। पर्वत के निचले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। तलहटी मतलब निचला भाग, उसको क्या बोलते हैं? पर्वत के निचले भाग को घाटी, द्रोण, बेसिन या फिर उपत्यका। दोस्तों पर्वत के तलहटी भाग को दोस्तों यहाँ पर उपत्यका बोलते हैं, याद रखिए। और पर्वत के तलहटी भाग यानी निचले भाग को उपत्यका, पर्वत के ऊपरी भाग को दोस्तों अधीत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधीत्यका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 63 क्वेश्चन क्या है, मतलब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों? सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुनासिक संबंधी, संयुक्त व्यंजन संबंधी, अनुस्वार संबंधी या फिर द्वित्व व्यंजन संबंधी। द्वित्व व्यंजन मतलब क्या होता है? दिल्ली, जैसे दिल्ली, दिल्ली में डबल ला आ जाएगी, ऐसे ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे ठीक, जैसे बिल्ली, ठीक है। जैसे कबड्डी, डबल बा आती है, आधी बा फिर पूरी बा, ठीक है। उसी तरीके से सन्यासी में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया किस प्रकार की अशुद्धि है। दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। अनुस्वार मतलब क्या होता है? चंद्र एक बिंदु होता है अनुस्वार, ठीक है। और विसर्ग मतलब 2 बिंदु होते हैं, याद रखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर सन्यासी शब्द ये, अब जैसे कि अब सन्यासी इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा। 1 सेकेंड। इस तरीके से सन्यासी दोस्तों शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों? इसमें से जिसके हाथ में चक्र हो, चाकरी, चक्रपाणी, चक्री या फिर वीणापाणी। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, चक्रपाणी होता है जिसके हाथ में दोस्तों क्या हो? चक्र हो, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता दूं मैं। चक्रपाणी में दोस्तों कौन सा समास होता है? चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? चक्र
है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ है मतलब कि हाथ मतलब पानी, पानी मतलब हाथ, ठीक दोस्तों। चक्र है पानी में जिसके, यानी कि यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा समास विग्रह कौन सा है, समास विग्रह चक्र है पानी में जिसके, समास हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों भगवान विष्णु को इंगित करता है, ठीक है, याद रखिएगा, भगवान विष्णु को इंगित करता है। और दोस्तों यहाँ पर वीणा पाणी शब्द दे रखा है, वीणा पाणी, ये वीणा पाणी का मतलब क्या होता है, जिसके हाथ में वीणा हो उसको बोलते हैं वीणा पाणी, मतलब कि सरस्वती, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 65 क्वेश्चन क्या है, मतलब कि पांचवा प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों, जहां पहुंचा ना जा सके, अपहुंच, अपहुंचा, अगम्य, आगम्य। करेक्ट आंसर है पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी वाला, अगम्य होता है, जहां पहुंचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य, ठीक है ना, याद रखेंगे। भौहों के बीच क्या, भौहों के बीच का ऊपरी भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, त्रिकुटी बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तभी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का, मैं दोस्तों क्या है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, सर्वनाम का, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, सर्वनाम है मैं, ठीक है दोस्तों। इसका क्या पूछा गया, इसका दोस्तों पूछा गया है उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या हो जाएगा, मैं का उत्तम पुरुष बहुवचन, मैं का दोस्तों उत्तम पुरुष होता है हम, याद रखिए, ये बहुवचन भी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। सातवां प्रश्न देखिएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है दोस्तों, इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा जो बहुत हो, ठीक है, जैसे कि मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य, जैसे कि आप सभी के पेड़, बहुत सारे पेड़, जैसे नदियाँ, ठीक है, शहर, बहुत सारे गांव, बहुत सारे जो चीज़ें हो, उसमें हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होता है, जैसे कि आपका किसी भी व्यक्ति का नाम पर्सनल, राम श्याम मोहन, या फिर आप सभी का हो सकता है जैसे कि नदी का नाम बोल दे, स्पेशल गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी, ठीक दोस्तों, इस तरीके से ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सभी का यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी का समूहवाचक, जैसे कि सेना समूहवाचक है, ठीक है, इसी तरीके से और भी जो होते हैं ग्रुप में हो जाए, जैसे सभा, ये समूहवाचक होता है। भाववाचक, जिसका भी भाव होता हो, भाव में दोस्तों यहाँ पर बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लेख लिखा गया, वाच्य की पहचान करें दोस्तों, लेख लिखा गया, 68 क्वेश्चन में लेख लिखा गया, इसमें बताइएगा क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, जिस किसी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। कृतवाच्य, देखो वाक्य दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती हैं, और कर्मवाच्य में खाली सकर्मक होती है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों यहाँ पर लेख लिखा गया, किसी न किसी के द्वारा लिखा गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, ब्राह्मी, या फिर आपका ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मिनी। करेक्ट आंसर 69 का क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्राह्मणी। करेक्ट आंसर है सी वाला। लाला का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है, ललाइन। मिसिर का क्या होता है, मिसिराइन। बाछा का क्या होता है, बछिया। कुजड़ा का क्या होता है, कुंजड़िन। कुंजड़ा का कुंजड़िन। पंडित का पंडिताइन। वर का वधु। आयुष्मान का आयुष्मती, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। लिंग की दृष्टि दोस्तों ये क्या होता है, दही। दही दोस्तों एक तरीके का पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे, अच्छा दही, याद रखिए। खेद का विलोम शब्द क्या आता है दोस्तों, खेद। खेद मतलब दुख होता है, इसका विलोम शब्द दोस्तों प्रसन्नता होता है, याद रखिए, या खुशी बोल सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। दुष्कर का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, दुष्कर। दुष्कर मतलब क्या होता है, कठिन होता है, इसका वो विलोम शब्द सरल हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, उर्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, उर्वी का। उर्वी का पर्यायवाची शब्द अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन था। उर्वी का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों आपका धरणी, या फिर धरती भी बोल सकते हो, भू बोल सकते हो, धरा बोल सकते हो, ठीक है, वसुंधरा बोल सकते हो, या फिर आपका मही, इला बताया था अभी ना, वसुंधरा, क्षमा, अवनी, जमीन, ये सभी होता है। उर्वी का पर्यायवाची शब्द धरणी भी बोल सकते हो। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हिरण, मृग, कुरंग, मृग, मोर,
सुंदर आदि। ये सभी दोस्तों सारंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। दोस्तों गरीबी हमारे देश की एक गंभीर खालिस्तान है। क्या है? काल्पनिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, व्यावसायिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है। गरीबी हमारे देश की एक गंभीर आर्थिक समस्या है। ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। खालिस्तान यहाँ पर क्या आएगा बताइएगा आप लोग। तो सभी सामान्य नियमों के होते हैं। अनुवाद सभी सामान्य नियमों के होते हैं। अभिवाद, अपवाद, संवाद। दोस्तों अपवाद जो होता है सभी सामान्य नियमों के होते हैं, यानी कि सभी सामान्य जो नियम होते हैं उसके अपवाद भी होते हैं, याद रखेंगे। डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। यहाँ पर क्या आएगा बताइएगा आप लोग। अतः नम्र खालिस्तान है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। अतः आवेदन है कि मुझे, गलत। अतः आग्रह है कि मुझे, गलत। अतः विनय, गलत है। अतः हो जाएगा अतः नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का समर्पण करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फिसल पड़े तो गंगा, तो हर गंगा। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आप सभी के पैसेज से आ गए हैं। पैसेज नहीं, त्रुटि से क्वेश्चन है। त्रुटि वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है। दशरथ का जीवन अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था, या फिर कोई त्रुटि नहीं। ये ए, यहाँ तक है बी, यहाँ तक है सी, ये फिर आ जाएगा डी। ठीक है, दशरथ का जीवन अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था। यहाँ पर दोस्तों अपने जो लिखा हुआ है ये दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, दशरथ का जीवन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अपने नहीं लिखोगे यहाँ पर, अपने इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये एरर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों का करेक्ट है बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 20वां क्वेश्चन है, लास्ट है। मैं तुम और रवि शाम को नाटक देखने चलेंगे, या फिर कोई त्रुटि नहीं। इसमें दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आप सभी का क्या लिखते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हैं। मध्यम में क्या है, मध्यम में तुम, और अन्य में क्या है, अन्य में है रवि। फिर उसके बाद में उत्तम में क्या है, मैं। तुम, रवि और मैं शाम को नाटक देखने चलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। यही दोस्तों एरर यहाँ पर दे रखा है, याद रखेंगे, आगे पीछे दे रखा है। तो यहाँ पर क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपसे की बहुत जल्द आने वाली जीएस की। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।